धोरण 8 मराठी कविता 10वी जीवन सुंदर करू. श ल नाईक हे कवी आहेत. हे प्रसिद्ध कवी. विविध मासिकं, वृत्तपत्र, नियतकालिकं यातून त्यांनी लेखन केलं आहे. त्यांची गंमत नगरी, प्राण्यांची शाळा, सोनी मोनी, डोंगर झाडी, नदी किनारी हे बालक गीतसंग्रह आहेत. छान छान कोडी, कोडी ओळखा कोडी ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. बालकवी पुरस्कार, काव्यगौरव पुरस्कार, जीवनगौरव पुरस्कार असे अनेक पुरस्कारांनी ते सन्मानित आहेत. जीवन सुंदर करण्यासाठी काय काय करावे हे सांगताना कवी मानवतेचे विचार आणि कर्तृत्व यांचं महत्त्व सांगतात. कर्तृत्वानेच माणूस खऱ्या अर्थाने मोठा होतो. त्यासाठी थोरांचा आदर्श समोर ठेवावा आणि ज्ञानाची आवड जोपासावी. उत्साहाने व शिस्तशीरपणे जगून जीवन सुंदर करण्याचे आवाहन कवी प्रस्तुत कवितेतून करतात. प्रस्तुत कविता किशोर मार्च 2013 या मासिकातनं घेतली. कवि हमें क्या कहता है कि हमें जीवन तो दिया है भगवान ने, तो उसे हम बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्ञानाची आवड जोपासावी. मतलब ज्ञान लेने की एक आवड होनी चाहिए. मराठी में आवड मतलब क्या? शौक, लागणी होवी જોઈએ. और थोरांचा आदर्श समोर ठेवा, मतलब जो बड़े लोग होके गए हैं उनका एक आदर्श रखना चाहिए. उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी जी है वो देखना, उसका निरीक्षण करना चाहिए. उत्साहाने आणि शिस्तशीरपणे जगून जीवन सुंदर करावे. मतलब अपने पास उत्साह होना चाहिए, हर काम करने का इंटरेस्ट होना चाहिए. हम जिस काम के लिए हमें नियुक्त किया गया वो काम हमें बहुत जी जान से करना चाहिए और शिस्तता से करना चाहिए, बहुत डिसिप्लिन में रहना चाहिए. तो हमें अपना जीवन बहुत सुंदर लगने लगेगा. मानवतेच्या विचारांचा वसा मनी हो धरू, जीवन सुंदर करू गड्यांनो, जीवन सुंदर करू. हम लोग इंसानियत से रहेंगे और सब लोगों का अपना भला हो, ऐसा हमारा जीवन होगा. जीवन सुंदर करेंगे हम. झटकून टाकू आळस सारा, चैन्य जागवेल पहाट वारा. हम जो आलसपना है अपने शरीर में उसको झटक देंगे और हम चैतन्य जागवेल पहाट वारा, मतलब चैतन्य आ जाएगा हम लोगों में, एक उत्साह आ जाएगा. रोज पहाटे लवकर उठून ज्ञानसागरी फिरू, जीवन सुंदर करू गड्यांनो, जीवन सुंदर करू. हम पहाटे मतलब जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी हम सवेरे उठेंगे और ज्ञान सागर फिरू मतलब पढ़ाई करेंगे. तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हें सवेरे पढ़ना चाहिए उठ के, तो वो अच्छी तरह से ध्यान में रहता है ऐसा कहा जाता है. इसलिए तुम जल्दी उठोगे और पढ़ाई करोगे. ग्रंथ गुरूंची संगत ठेवू, ज्ञान झऱ्यांचे पाणी पीऊ. संगत किसकी रहेगी हमारे पास? ग्रंथ गुरु, किताब यही हमारे गुरु हैं और इनकी हम संगत रखेंगे और उसके अंदर जो ज्ञान है उसका हम पानी पिएंगे. मतलब जैसे हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, वैसे हमें ज्ञान की प्यास है तो हम ज्ञान के रूपी पानी पिएंगे, मतलब ज्ञान लेंगे. होऊन गेले अनेक महात्मे, मार्ग त्यांचा अनुसरू, जीवन सुंदर करू गड्यांनो, जीवन सुंदर करू. अनेक महात्मे होके गए हैं और उनका हम मार्ग अनुसरणे मतलब क्या? उनको फॉलो करना या उनका अनुकरण करना. तो हम उनका मार्ग को अनुकरण करेंगे. वो किस तरह ज़िंदगी जिए वो हम देखेंगे और हम अपनी ज़िंदगी भी उनकी तरह जी के या उनकी तरह की शिस्त अपने जीवन में रख के हम सुंदर करेंगे. संकटे येता सामना करू सामना, धैर्य देऊया आपुल्या मना. कोई संकट आएगा तो हम उसका सामना जी जान से करेंगे और धीरज से, धैर्य देऊया मतलब धीरज से रहेंगे हम. बहुत कॉन्फिडेंस से रहेंगे, धीरज रखेंगे हम और उन संकटों का सामना करेंगे. जीवनाच्या ध्येयापासून कधी न मागे सरू, जीवन सुंदर करू गड्यांनो, जीवन सुंदर करू. जीवन का अपना लक्ष्य क्या है?
अभी तुम विद्यार्थी दशा में हो, तो तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मैं अच्छी पढ़ाई करूँ, मुझे अच्छा वाचन आना चाहिए, मुझे अच्छा लेखन आना चाहिए। लेखन मतलब खाली देख कर लिखना ये नहीं होता है। लेखन मतलब होता है कि अपना स्वमत हमें अच्छी तरह से रखने को आना चाहिए, निबंध अच्छी तरह से लिखने को आना चाहिए, अपने दिल से हमें लिखने के लिए आना चाहिए, हमें किसी को पत्र लिखना आना चाहिए। तो वो अच्छी तरह से उसकी वाक्य रचना बना के लिखना है। किसी की आत्मकथा लिखनी है, पेड़ की आत्मकथा लिखते हैं हम, फूल की आत्मकथा लिखते, किताब की आत्मकथा लिखते, तो ये सब हमें अच्छी तरह से अपने मन से लिखने को आया तो सच में हमने अच्छी तरह से ज़िंदगी जी है, ऐसा कहा जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपना जीवन सुंदर बनाने के लिए बहुत शिस्तता में रहना है, ज्ञान का हमें ग्रहण करना है अच्छी तरह से, और उसका इम्प्लिमेंटेशन मतलब उसको इस्तेमाल भी अच्छी तरह से करना है। नव्या युगाचे ज्ञान वाढवू, आपणच आपले जीवन घडवू, कर्तृत्वाने आपण सारे भारत भूषण ठरू। नए युग का हम ज्ञान लेंगे और हम अपने जीवन को घड़ऊ मतलब क्या, हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएंगे या तैयार करेंगे। घड़ऊ का मतलब होता है तैयार करना, हम अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। कर्तृत्वाने आपण सारे भारत भूषण ठरू, हम अपने कर्तृत्व से भारत भूषण ठरेंगे मतलब क्या, हमारा किसी को भी अभिमान होगा, अपने देश को अभिमान होगा, ऐसा बर्ताव हमारा रहेगा। जीवन सुंदर करूँ गड्यांनो, जीवन सुंदर करूँ, और इस तरह से हम अपना जीवन सुंदर करेंगे। अभी यहाँ पे देखो शब्दार्थ है, वसा का मतलब होता है व्रत। हम लोग कोई व्रत करते हैं ना, मतलब वहाँ पे हम नियम पालते हैं, तो उस ऐसे ही वसा लेने ऐसा बोलते हैं। कोई चीज़ हम शिस्तता से करते हैं तो। झटकून टाकणे, सोडून देणे। चैतन्य, उत्साह। ज्ञानसागर, ज्ञानाचा सागर। संगत मतलब सोबत, मैत्री। ज्ञानझरा मतलब ज्ञानरूपी झरा। साधना करणे म्हणजे दोन हात करणे, लढणे। भारतभूषण म्हणजे भारत देशाचे भूषण, भारत देश का हम भूषण होंगे, ऐसा हमारा बर्ताव रहेगा। स्वाध्याय देखो, पाठाच्या आधारे चौकटी पूर्ण करा। मनात ज्यांचा वसा धरायचा ते विचार, मनात ज्यांचा वसा धरायचा ते विचार। मानवतेचे विचार, मानवतेच्या विचारांचा वसा मनी हो धरू। वसा कसला धरायचा आहे मनामध्ये, मानवतेच्या विचारांचा। तो आन्सर क्या आएगा, मानवतेच्या विचारांचा। ओके, झटकून टाकायचा काय, तो आळस। चैतन्य जागवणारा काय येतंय, उत्साह। झटकून टाकू आळस, चैतन्य कोण जागवेल, पहाटवारा। चैतन्य कोण जागवेल, पहाटवारा। ठीक आहे, इथे आळस, इथे पहाटवारा आणि इथे मानवतेचा विचार। ठीक आहे, ज्ञानप्राप्तीसाठी कवी काय काय करू शकतो, काय काय करू इच्छितो। ज्ञानप्राप्तीसाठी तुम्हाला काय काय करायचं आहे, मानवतेचा विचार मनामध्ये धरायचा आहे, आळस झटकून टाकायचा आहे, गुरुची संगत ठेवायची आहे, कुणाची, ग्रंथगुरूंची संगत ठेवायची आहे, आणि संकट आली तर आपल्याला सामना करायचा आहे, धैर्य देऊन सामना करायचा आहे। ह्या 4 गोष्टी आपल्याला करायच्या आहे, आणि नव्या युगाचे ज्ञान वाढवू। संकट आल्यास काहीच संकटाचा सामना करावा।